बैरून मुल्क से कराची आने वाले 2 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। कंबर शहदाद कोट का रिहायशी 20 साल मुसाफिर गुज़श्ता रोज़ शारजा से कराची पहुंचा था। राबेल अशरफ से तफसीलात जानते हैं, बताइएगा राबेल। जी बिल्कुल, देखिए बैरून मुल्क से कराची आने वाले 2 मजीद मुसाफिरों में जो है वो कोविड की तशखीस हुई है। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कंबर शहदाद कोट का रिहायशी 20 साल मुसाफिर जो है वो गुज़श्ता रोज शारजा से कराची पहुंचा था। दूसरे मुसाफिर का जो ताल्लुक है वो पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ से है। मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी 27 साल मुसाफिर जद्दा से कराची पहुंचा था। दोनों मरीजों में मुमकिन अलामात के पेश नजर जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए हैं, जो कि पॉजिटिव आए हैं। नए कोविड वेरिएंट JN1 की जांच के लिए दोनों मरीजों के नमूने जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री रवाना कर दिए गए हैं। दोनों मुसाफिरों को सख्ती से क्वारंटाइन की हिदायत के साथ घरों को जो है रवाना कर दिया गया है। लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद कोविड की किस्म के बारे में जो है वो मालूम हो सकेगा। इससे कबल भी बैरून मुल्क से 2 मुसाफिरों में जो है मुमकिन कोविड की तशखीस की गई थी। लेबॉर्ट्री टेस्ट रिपोर्ट 4 से 5 रोज में मौसूल होती है। जी बहुत शुक्रिया राबेल आपका। MQM और नून लीग की फाइनल बैठक कल लगेगी। MQM का वफ्द मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट का दौरा करेगा। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत होगी। कौमी असम्बली के हल्का NA 242 की नशिस्त पर हतमी फैसला कल मुतवक्के है। शुएब मुख्तार से तफसीलात जानते हैं। जी शुएब। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फाइनल बैठक जो है वो कल लगेगी। MQM का वफ्द मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट का दौरा करेगा। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की जाएगी। MQM और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात कल शाम 5 बजे होगी। दोनों जमातों में कौमी असम्बली के हल्के NA 242 की निशिस्त पर कल जो है हतमी फैसला मुतवक्का है। NA 242 की निशिस्त पर गुज़िश्ता कई रोज से MQM और मुस्लिम लीग नून में मुज़ाकरात का सिलसिला जो है जारी है। कौमी असम्बली की इस निशिस्त पर MQM के मुस्तफा कमाल और मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ जो है उम्मीदवार हैं। MQM की जानिब से कल मुस्लिम लीग नून को लियारी मलीर की सीटों पर भी सीट एडजस्टमेंट की पेशकश की जाएगी, जबकि MQM कौमी असम्बली की निशिस्त NA 229, NA 230 और NA 239 पर नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत की पेशकश करेगी। दोनों जमातों ने जो है आम इंतखाबात मिलकर लड़ने का फैसला किया है। ताहम ये अहम तरीन मुलाकात तस्वुर की जा रही है। मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात के बाद जो है दोनों जमातों की जानिब से आइंदा के लाया अमल से मुतालिक अहम ऐलानात भी मुतवक्का हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर किसी कारोबारी शख्स का है ना किसी खिलाड़ी का। लाहौर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। मैं अपने शहर लाहौर आकर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। कोई समझता है कि हमें डरा लेगा तो ये उसकी भूल है। हम डटकर मुकाबला करेंगे, घर में घुस कर मारेंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर के NA 127 में इंतखाबी जलसे से धुआंधार खिताब। कहा वो पूछते हैं हम क्यों आए हैं, हम पूछते हैं वो क्यों आए। वो कभी ज़ियाउल हक और हमीद गुल और कभी फैज़ हमीद की वजह से मुसल्लत हुए। पटवारियों की ज़रूरत है ना किसी और की, सिर्फ आवाम का साथ चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो ने तालीम, सेहत और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा दोहरा दिया। अब आज मैं अपना शहर लाहौर वापस आके इलेक्शन लड़ रहा हूं। ना घबराते हैं, ना बिकते हैं, ना पीछे हटते हैं। हम अब डट के मुकाबला करेंगे, इनके घर में घुस के उनको मारेंगे। ये कहते हैं कि हम क्यों आए हैं, हम पूछते हैं कि वो क्यों आए थे। वो तो ज़ियाउल हक की वजह से पंजाब में मुसल्लत हुए। वो जनरल हमीद गुल की वजह से पंजाब में मुसल्लत हुए। वो कभी जनरल फैज से तो कभी किसी और की वजह से शहर में मुसल्लत हुए। हमें ना पटवारियों का जरूरत है, ना किसी और का जरूरत है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहता हूं। 300 यूनिट तक हम मुफ्त सोलर की सूरत में बिजली पहुंचाएंगे, हम मुफ्त तालीम देंगे, मुफ्त सेहत के इलाज। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। इस मुलाकात में पार्टी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं के जज्बे की तारीफ की। शहबाज शरीफ का कहना था 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज़ साबित होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। मालियाती इदारों, सरमायाकारों के साथ साथ अवाम का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल करेंगे।
मियांवाली से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल ने NA नवासी मियांवाली से कागजात मुस्तरद होने पर बानी पीटीआई की अपील पर समाअत की। समाअत के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बानी पीटीआई की अपील पर फैसला महफूज किया। बानी पीटीआई की अपील पर फैसला 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तहरीक इंसाफ के इल्जामात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात की। पीटीआई को बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की यकीन दहानी कराई गई। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा की। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद रुखसत पर चले गए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उमर हमीद तबीयत ठीक ना होने पर छुट्टियों पर गए। उमर हमीद की गैर मौजूदगी में दोनों स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मुलाकात की। उमर हमीद ने नासाजी तबीयत के बाइस काम से माजरत की। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफे की पेशकश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उमर हमीद को इलाज कराने और मुकम्मल सेहतयाबी तक आराम का मशवरा दिया। ठट्ठा में इलेक्शन कमीशन की नाअहली सामने आ गई। वफात पा जाने वाले स्कूल टीचर को इलेक्शन ट्रेनिंग पर बुलवा लिया। इलेक्शन कमीशन ने ना आने पर वफात पाने वाले टीचर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। ठट्ठा से कराची ट्रांसफ़र होने वाले टीचर मोहम्मद उमर और एक माजूर मुलाजिम को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए शदीद सर्दी में चिल्ड्रन हस्पताल का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन हस्पताल की अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मेन कॉरिडोर और इस्तकबालिया काउंटर्स का मुआयना किया, काम के मयार को चेक किया। वज़ीर आला की मेन कॉरिडोर में टाइल्स लगाने के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मेन कॉरिडोर में तेज़ रफ्तारी से काम पर सेक्रेटरी तामीरात, सेक्रेटरी सेहत और टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रात को काम करने वाले मजदूरों से मुलाकात की, मेहनत से काम करने पर शाबाश दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के हस्पताल में जारी अपग्रेडेशन के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कश्मीर में गुज़श्ता 10 घंटों से मुग़वियों की बाजियाबी के लिए इंडस हाईवे नाइस गोड के मकाम पर बुरसा और ड्राइवर्स की जानिब से धरना जारी है। मुजाहिरीन ने मुग़वियों की बाजियाबी के लिए नारेबाजी की। 10 घंटों से सिंध पंजाब बलूचिस्तान को जाने और आने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। इंडस हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिर शदीद परेशान हैं। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि जब तक मुग़वी बाजियाब नहीं होंगे तब तक धरना जारी रहेगा। गुज़श्ता रात 2 दर्जन से ज़ायद मुसल्लह डाकुओं ने गाड़ियों पर हमला करके ड्राइवर समेत 6 अफराद को अगवा कर लिया था। डाकुओं की फायरिंग से 4 ड्राइवर शदीद ज़ख्मी भी हुए। कश्मीर में गुज़श्ता 10 घंटों से मुग़वियों की बाजियाबी के लिए इंडस हाईवे नाइस गोड के मकाम पर बुरसा और ड्राइवर्स की जानिब से धरना जारी है। मुजाहिरीन ने मुग़वियों की बाजियाबी के लिए नारेबाजी की। 10 घंटों से सिंध पंजाब बलूचिस्तान को जाने और आने वाली ट्रैफिक मुअत्तल है। इंडस हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिर शदीद परेशान हैं। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि जब तक मुग़वी बाजियाब नहीं होंगे तब तक धरना जारी रहेगा। गुज़श्ता रात 2 दर्जन से ज़ायद मुसल्लह डाकुओं ने गाड़ियों पर हमला करके ड्राइवर समेत 6 अफराद को अगवा कर लिया था। डाकुओं की फायरिंग से 4 ड्राइवर शदीद ज़ख्मी भी हुए थे। कश्मीर में गुज़श्ता 10 घंटे से मुग़वियों की बाजियाबी के लिए इंडस हाईवे पर नाइस गोड के मकाम पर बुरसा और ड्राइवर्स की जानिब से धरना जारी है। धरना इंडस हाईवे नाइस गोड के मकाम पर जारी है। मुग़वियों की बाजियाबी के लिए नारेबाजी भी की जा रही है, जबकि 10 घंटों से सिंध पंजाब बलूचिस्तान को जाने और आने वाली ट्रैफिक मुअत्तल है। इंडस हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिर शदीद परेशान हैं। जब तक मुग़वी बाजियाब नहीं होंगे तब तक धरना जारी रहेगा। मुजाहिरीन की जानिब से ये धमकी दी गई है। गुज़श्ता रात डाकुओं ने गाड़ियों पर हमला करके ड्राइवर समेत 6 अफराद को अगवा किया था, जबकि डाकुओं की फायरिंग से 4 ड्राइवर शदीद ज़ख्मी भी हुए थे। 10 घंटे गुजर चुके हैं। सिंध पंजाब बलूचिस्तान को आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल है, जबकि इंडस हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ज़ुबैर अहमद से तफसीलात जानते हैं। जी ज़ुबैर।
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 10 घंटों से मग़वियों की बाजियाबी के लिए कशमोर इंडस हाईवे नैच गोट के मकाम पर बुरसा और ड्राइवरों की जानिब से धरना जारी है। मुज़ाहिरीन की जानिब से जो है मग़वियों की रिहाई के लिए शदीद नारेबाजी की जा रही है, जबकि धरने के बाइस सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है और गाड़ियों की लंबी कतारें मौजूद हैं। मुज़ाहिरीन का कहना है कि जब तक मग़वी बाजियाब नहीं होंगे तब तक ये धरना जारी रहेगा। ताहम तो मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता रात 2 दर्जन से ज़ायद मुसल्लह डाकुओं ने गाड़ियों पर हमला करके 9 अफराद को जो है अगवा कर लिया था, जिसके बाद मग़वियों के बुरसा और ड्राइवरों ने कशमोर इंडस हाईवे पर धरना दे दिया था। ताहम इस वक्त पुलिस और मुज़ाहिरीन के दरमियान जो है मुज़ाकरात जारी हैं। गुज़िश्ता 2 घंटों से पुलिस जो है मुज़ाकरात करने में नाकाम गई है और इस वक्त भी धरना जारी है। मुज़ाहिरीन का एक ही मुतालबा है, जब तक मग़वी बाजियाब नहीं होंगे तब तक ये धरना जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में पोलियो वायरस के फैलाव में इजाफा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भी पोलियो वायरस की जद में आ गया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के इलाके जोगी सईदा की सिवरेज पोलियो पॉजिटिव निकली। 2023 में इस्लामाबाद में पहली बार पोलियो वायरस की तस्दीक हुई थी। इस्लामाबाद की सिवरेज की पोलियो वायरस का जिन्याती ताल्लुक पेशावर से है। 7 शहरों से रिकॉर्ड 14 सिवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सर्विस डाउन। फेसबुक और ट्विटर की सर्विस गुज़श्ता चंद घंटे से डाउन है। पाकिस्तान में यूट्यूब की सर्विस भी इंतहाई सुस्त। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सर्विस डाउन है। बात करते हैं तैयब सैफ से। तैयब, क्या वजूहात हैं? जी, वजूहात तो अब तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और साथ ही साथ अगर हम यूट्यूब की बात करते हैं तो ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान के अंदर डाउन हो चुकी हैं और गुज़िश्ता 2 घंटे से ये तमाम तर जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, इसका सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तानी सार्फिन को। इस हवाले से पीटीए से रब्ता किया गया है, लेकिन पीटीए की जानिब से किसी किस्म की कोई बात जो है अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि इससे पहले भी यूट्यूब और फेसबुक की जो सर्विसेज है डाउन हुई थी तो पीटीए से रब्ता किया गया था। तो पीटीए ने तब भी जो है इनकार कर दिया था किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल देने से, लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि हम इस हवाले से एक इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे कि आखिर ये जो सर्विसेज है ये किसने डाउन की थी और कहाँ से डाउन हुई थी, क्योंकि पीटीए ने इस हवाले से किसी किस्म की ठीक है तैयब, आपका बहुत शुक्रिया।